बेटियों के इंसाफ के लिए जो है ऐसा हो गया कि जो गुनहगार है वही लोग बेटियों को धमकी देते हैं, और उसके बाद जो है बेटियों की सेफ्टी के लिए जो है उनका पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगना पड़ता है। अगर वो भी नहीं मिलते तो उनको कुचल दिया जाता है। ऐसा केस लगातार देख रहे हैं। जो आप नीत की बच्ची के लिए जो बता रहे हैं, जो बेटी के लिए ऐसा हुआ, आप देखें वहाँ पर बेटी को मारा गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी कितना सीरियस लग रहा है आपको? कौन सीरियस है? आपको लगता है कि कोई सरकार सीरियस है? आपको लगता है कि किसी को फर्क पड़ता है? ये नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे होता है ना कि आज बेटियों के, अरे बेटियों के साथ तो होता ही है। आज दहेज के नाम से बेटियों को मारा जाता है, तो अरे बेटियों को तो मारा ही जाता है। यानी कि हर चीज कैजुअल कर दिया। बिल्कुल लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये सब तो होता है, नॉर्मल चीज है। लेकिन देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, जिसके घर में आज हर घर में बेटी होंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में बेटी नहीं होंगे। उसके बाद भी अगर बेटियों के लिए इंसाफ मांगना पड़ता है बार बार, तो आप समझिए कि देश का हालत कितना बेहाल हो चुके हैं, और देश का हालत जो है आज किस स्तर पे जा चुके हैं। मणिपुर जैसे कांड हो जाता है, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली की बात कह रही हूँ मैं, लोगों से बात करती हूँ, जब मणिपुर की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं अरे दोनों समुदाय के बीच ही तो हुआ। अरे दोनों समुदाय के बीच अगर हुआ है, दोनों के बीच अगर लड़ाई हुई है, तो उसको खत्म करने का जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है ना। जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में पुलिस है, वो करेगा। ये समझना चाह रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के घटना होते हैं उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ही नाम क्यों होता है, या फिर किसी भी नेता का? अगर उत्तराखंड की बात करें तो दुष्यंत गौतम जो वीआईपी माने जाते हैं, अभी बिहार में बात कीजिए तो नीतीश कुमार के बेटे पे ही आरोप लग रहे हैं, मंत्री के नाम पप्पू यादव ने गिना दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही तो क्यों करेगा कार्रवाई? जब पुलिस उनके हाथ में, कार्रवाई कौन करता है? हम सबसे पहले जो है एफआईआर करवाने जाते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसको देने के लिए जाते हैं वो पुलिस होता है, और पुलिस के बाद ही आगे की कार्रवाई होते हैं। फिर उसके बाद आप मांग करते सीबीआई का, आप मांग करते कि नहीं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। तो आपका सीबीआई, जब पुलिस जिनके हाथ में है, पुलिस तो देखो, पुलिस अपना काम अगर करने पे आ जाए तो गरे मुर्दे भी उखाड़ लेता है, इतना मुझे पता है। पुलिस के ऊपर दबाव होते हैं, खाकी वर्दी में दबाव होते हैं, खादी का जो खादी पहन के घूमते हैं ना, ये लोग दबाव देते हैं। इसी वजह से पुलिस अपने कामों को पूरी तरीके से नहीं कर पाते। दुख की बात यह है कि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, नाम तो सबका आ रहा है। प्रज्वल रेवन्ना का देखिए क्या हालत हुआ, कुलदीप सिंगर को देखिए। फिर उसके बाद ये लोग सारे तो बलात्कारी भरे पड़े हैं ना। तो आपको क्या लगता है, जो बलात्कार करके ये लोग इंसाफ देने वाली बात है? एक बलात्कारी का मानसिकता क्या होता है? एक बलात्कारी का मानसिकता यही होता है कि कैसे बलात्कार कर पाए, कैसे महिला को नोच पाए, ये उसी में दिमाग लगाएगा ना। ये बेटियों के अच्छे के लिए काम करेगा? नहीं करेगा ना। बीजेपी ये भी तो कहती है कि भाई जो गलत करता है हम उसको जेल में डाल देते हैं, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो या चिमयानंद हो, जो अगर गलत कदम उठाता है हम जेल में डाल देते हैं। उसके बाद जो है पैरोल में बाहर भी लेके आ जाते हैं। यही लोग ही तो आते हैं। आश्रम बापू कौन है? आश्रम बापू के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, और पॉक्सो एक्ट के अनुसार ये लोग जो है जेल के अंदर है, लेकिन बार बार पैरोल में बाहर निकल रहते हैं। राम रहीम कौन है? राम रहीम के अंदर बलात्कार के आरोप, हत्या के आरोप यानी कि कोर्ट ने साबित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग बार बार बाहर निकल के आते हैं। क्यों निकल के आते हैं ये लोग? इसीलिए निकल के, ये कौन है, किसकी सरकार में ये सारी चीजें हो रहा है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जो लोग इस तरीके से लगातार जो है ये लोग यही सब चीजें करते रहते हैं, तो इसीलिए किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। और जो बलात्कारी है, जो बलात्कारी लगातार बलात्कार करते, तो इनसे इंसाफ क्या करे? चोरी से, जो चोरी करने वाले उनसे उम्मीद कर सकते कि चोरी करे आप बच जाएंगे? जो जिस चीज़ों में माहिर है वो वही चीज़ करेंगे। जो जिस चीज़ों में आगे, आप उनको मंत्री बना दिया है, तो उनसे क्या उम्मीद करेंगे? आप उनसे उम्मीद कर सकते कि ये लोग जो है हमारे हित के लिए काम करेंगे? इनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं और उसको हम लोग मंत्री बना के बिठा। अभी अपने बिहार की बात करें ना, बिहार में एक अभी क्या नाम था उनका, जिनकी वीडियो वायरल हो रहा था चुनाव से पहले, उनको लोगों ने 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जिता दिया। आप बताइए फिर क्या कर लेंगे? क्योंकि इसी नहीं मैथिल ठाकुर नहीं, और एक थे ना, क्या नाम था उसका, तो उसको जिता दिया। और उसके बाद आप उम्मीद करते कि महिला सुरक्षित होंगे? जिस देश के अंदर महिला उनकी नाक के नीचे उठा लिया जा रहा है, विधायक अश्लील वीडियो जो लीक हुआ था, उसके बाद उनको वो जीत गया। आप बताइए, जिस देश के अंदर लगातार जो महिला गायब हो रहा है, इन्हीं की राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर 40 से ज्यादा महिला गायब हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है महिला गायब हो रहा है, दिल्ली के अंदर बच्चियां गायब हो रहे हैं, महिला गायब हो रहा है, इन्हीं की नाक के नीचे, और यहाँ पर सारी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं हम बेटियों की सुरक्षा, किससे उम्मीद करते हैं? आप लगातार देखिए ना, असम, आप मणिपुर के अंदर क्या कांड हो गए, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि 1-2 समुदाय के अंदर ये हो रहा है, और ये आपस में लड़ा के खत्म कर देते सारी चीजें। इसीलिए मैं कह रही हूँ, उम्मीद किसी से भी नहीं है। आज कहते हैं ना, रेलवे स्टेशन में चलता रहता है कि अपने सामान का
जो है ध्यान आप खुद रखिए। तो ऐसे ही अपनी बच्चों का जिम्मेदारी आपके खुद के पास है। आप जो टैक्स देते हैं ना, तो आप उम्मीद करिए कि आप टैक्स की वजह से आपके बच्चे सुरक्षित होंगे। आप ये उम्मीद मत करिए कि आप अगर टैक्स की चोरी करेंगे तो आपके पास ईडी आ जाएंगे, लेकिन अगर आप मांग करेंगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित क्यों नहीं है, तो आपके पास जो है ना, आपको उल्टा पुलिस थाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। हुआ भी जब नीट छात्रा की बात हो रही है तो पूर्व IPS हैं अमिताभ दास, उन्होंने नीट छात्रा को लेकर सवाल उठाया, उनको जेल में डाल दिया, ईडी से भेज दिया। पप्पू यादव ने सवाल उठाया, उनको आधी रात में जेल उठा कर। तो जिनको जेल में डालना चाहिए उनको जेल में नहीं डालना है, जिनको नहीं डालना चाहिए उनको जेल में तो सरकार इनकी है ना, सरकार जिसकी है, जिसके आप एक बात बताइए, अभी अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड रोड पे आ गए, तो हमें सरकार मजबूर में जाके अब CBI इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन उनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन करे? सरकार में बैठे हुए लोग ही अगर बलात्कारी का साथ देगा तो बच्ची का इंसाफ कौन देगा? और आप जो कह रहे कि उनको पप्पू यादव ने मांग उठाए तो उनको अंदर कर दिया, तो सारी चीजें यही पेश इधर ही तो फंसा हुआ। आपको क्या लगता है? आप लड़का है, लेकिन एक कड़वी बात मैं बताती हूँ, हम भी बाहर निकलते हैं, हमें पता है जो नेता मांग करते रहते हैं ना, जो नेता बेटियों की बचाने की माइक में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, एक बात बताऊं, उसके पास अकेले महिला जाके मिले तो पता चल जाएगा वो साला क्या है। समझ रहे हो? ये लोग जो है ना, ये बेटियों के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन बेटियों को नोचने वाला यही लोग हैं जो गद्दी पे बैठे हुए हैं। आज महिला कहाँ जाएंगे? आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस का जो चेयरमैन होगा वो पुरुष होता है, ठीक है। महिला के अगर किसी के पास आप जाएंगे तो सारे सबसे ऊंचे पद में पुरुष होते हैं। आप नेताओं के पास जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नेता तो महिला पुरुष ही होता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, आप किसी भी अधिकारी, किसी भी कंपनी के कहीं पर भी आप चले जाएंगे, सबसे जो है ऊपर पोजीशन में पुरुष होता है। तो महिला मजबूर हो जाते हैं। आज कहते हैं, लोग कहते हैं कि महिला आजकल वीडियो बना रहे हैं, महिला आजकल जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, कितना % महिला करती होगी? और कितना छोटे कपड़े भी पहन रहे, कितना % महिला छोटे कपड़े पहन रहे, कितना % महिला ब्लैकमेल कर रहे, कितना % महिला जो है इधर उधर खा के अपना गुजारा कर रहे हैं? आप बताइए ना। आज महिलाओं को बदनाम करने के लिए सारे मीडिया से लेके पूरा पब्लिक रोड पे आ जाते हैं कि महिला खराब है। कितना % महिला घर से बाहर निकल पा रहे, और कितना % महिला जो जॉब कर पा रहे, कितना % महिला वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे। तो आपकी चरित्र ऐसा है ना, तो इसीलिए को महिलाओं को मजबूर तो तुम लोगों ने किया है। तुम लोगों ने महिलाओं को जिंदा जी भून देते हो। तुम लोग महिलाओं को, अभी एक महिला शादी होके आया है, गरम तेल 5 लीटर गरम तेल के अंदर उस महिला को भून दिया है। आप बताइए। और तन्नू नाम की जो लड़की है, उसको उसके हस्बैंड ने मारा, और उसके जो ससुर है वो उसके साथ बलात्कार करे, ससुर ने बलात्कार करे, घर के सामने गड्ढा खोद के उसको दफन कर दिया। ये सब लगातार केस आते रहते, उसके लिए जवाब कौन देगा? हम महिलाएं खराब है, हम महिलाएं चरित्रहीन है। अगर महिला नहीं होता तो तुम लोग इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकते, लेकिन महिलाओं की चरित्र में उंगली सबसे पहले पुरुष ही उठाते। महिलाओं की जबानी खाते हैं, महिलाओं के जो है पेट से जन्म लेते हैं, और उसके बाद महिलाओं को ही बदनाम करते हैं। आप बताइए, महिलाओं को यहाँ तक मजबूर करने का किसने करा? आप लोगों ने किया है ना। आज कितना % महिला दारू शराब गुटखा खाते हैं? बताइए। आखिर में एक सवाल जोड़ देता हूँ, अब वो ये कि नीतीश जी हों या सम्राट जी हों या फिर बिहार में जिसकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो जो कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि भाई न्याय मिलेगा, जो आरोपी है वो जेल में जाएगा, इसको कितना विश्वास करने के लिए? देखिए, विश्वास मुझे इनके ऊपर बिल्कुल ही नहीं है। जिन बलात्कारियों के साथ ये लोग घूमते हैं, आपने देखा होगा आसाराम बापू के इसके साथ घूमते हुए वीडियो बीजेपी नेताओं का वायरल होता है। कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का, बीजेपी का, किसी भी पार्टी का नेता, मैंने देखा है इन लोगों के साथ। और उसके बाद आश्वासन ये लोग बस यही करते रहेंगे। पहले की सरकार में बस इतना था, थोड़ा सा लिहाज करते थे ये लोग, थोड़ा जनता से डरते थे, लेकिन ये खुले चांद है बिल्कुल। आप ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, ये कहीं पे भी चले जाएंगे, और ये लोग किसी जनता से ये लोग नहीं डरते। इसीलिए इनके आश्वासन में हमें कोई भी जो है यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है हमें अब सरकार की प्रति, क्योंकि इसी सरकार के राज में मणिपुर जैसे कांड हुआ, इसी सरकार के राज में अंकिता भंडारी जैसे कांड हुई, यही सरकार के राज में जो है हाथरस जैसे कांड हुआ, यही सरकार के अंदर जो है बनारस जैसे कांड हुई, यही सरकार के अंदर अभी मेरठ जैसे कांड हो गया, और यही सरकार का स्लोगन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसीलिए इन सरकार के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ। हम नॉर्थ ईस्ट से लोगों को सीखना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों को बोला जाता है चिंकी, मोमोज, फलाना ढिकाना, उल्टा सीधा वो करते, लेकिन हमारी नॉर्थ ईस्ट की जैसे सम्मान शायद महिलाओं को कोई नहीं करते होंगे। हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब महिला पैदा होती है ना, तो ढोल नगाड़े बजते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट से, तुम लोग सीखो, सबसे एशिया का सबसे साफ सफाई वाली नदी हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, साफ सफाई वाले गाँव हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर महिला पैदा होते हैं तो ढोल नगाड़ा बजा के महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट से देश को सीखना चाहिए। और उसके बाद या हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही इनकी सरकार बनने की बात महिला को नंगा करके घुमाया, तो इसीलिए मुझे विश्वास नहीं है।
बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। लेकिन एक बात के लिए मैं बीजेपी का थोड़ा तारीफ करती हूँ, क्योंकि अभी जो दिल्ली में केस हुआ था नॉर्थ ईस्ट की बच्चियों के साथ, लेकिन रेखा सरकार ने काम किया, ये दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। किरण रिजिजू का भी बयान आया है, तो ऐसे ही तुरंत अगर एक्शन होगा तो ठीक है। सरकार अभी देखिए पटना में क्या हुआ, नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म भी हुआ, उनका मर्डर भी हुआ, हत्या हो गया, लेकिन उसके बाद जो है जांच पड़ताल के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया जा रहा है। उनके परिवार को सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ रहे हैं। सदन चल रहा है, नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं है कि आखिर उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। जून जी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आप बेटियों को लेकर तो एक से बढ़कर एक बयान आपने दिया, चाहे वो अंकिता भंडारी हो या फिर हाथरस की बेटी हो या फिर बिहार की बेटी हो, आखिर उन्हें हमेशा जो है अन्याय का ही सामना करना पड़ता है, न्याय नहीं मिलता है। मंत्री एक तरह के बयान देते हैं कि भाई आज न कल इंसाफ मिलेगा, सीबीआई फलना ठिकाना जांच होता है, लेकिन नहीं मिलता। बेटियां करे तो क्या करे? बेटियां करे तो क्या करे, बेटियां करे तो करे वही करना पड़ेगा जो फूलन देवी ने किया था। यही हालत कर दिया इन लोगों ने। जिस देश के अंदर कानून का राज है, जिस देश के अंदर हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद बेटियों को मजबूर किया जाता है कि तुम लोग जो है तुम मजबूर हो। हम कानून को मानते हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा बताइए? हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। और ये लोग जो मौजूदा सरकार है, सरकार इसीलिए बनते हैं, इसलिए बन के आए हैं क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका स्लोगन है। भाजपा का यही स्लोगन है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, लेकिन उसके बाद भी आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार, आए दिन महिलाओं को उठा लिया जाता है, आए दिन जो है महिलाओं के साथ गलत चीजें होता है। तो इसका जवाब कौन देंगे? जवाब देने के लिए कोई भी नहीं है, किससे उम्मीद करे? इसीलिए तो हम बेटियां जो है बेबस हो चुके हैं, और बेटियां के इंसाफ के लिए आज जो है हमें रैलियां निकालना पड़ता है। अब बेटियों के इंसाफ के लिए जो है ऐसा हो गया कि जो गुनहगार है वही लोग बेटियों को धमकी देते हैं, और उसके बाद जो है बेटियों की सेफ्टी के लिए जो है उनका पेरेंट्स की सेफ्टी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगना पड़ता है। अगर वो भी नहीं मिलते तो उनको कुचल दिया जाता है। ऐसा केस लगातार देख रहे हैं, जो आप नीट की बच्ची के लिए जो बता रहे हैं, जो बेटी के लिए ऐसा हुआ, आप देखिए वहां पर बेटी को मारा गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी कितना सीरियस लग रहा है आपको? कौन सीरियस है? आपको लगता है कि कोई सरकार सीरियस है? आपको लगता है कि किसी को फर्क पड़ता है? ये नॉर्मल कर दिया, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे होता है ना कि आज बेटियों के, अरे बेटियों के साथ तो होता ही है। आज दहेज के नाम से बेटियों को मारा जाता है, तो अरे बेटियों को तो मारा ही जाता है। यानी कि हर चीज कैजुअल कर दिया, बिल्कुल लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये सब तो होता है, नॉर्मल चीज है। लेकिन देश की जनता को ये समझना पड़ेगा, जिसके घर में आज हर घर में बेटी होंगे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में बेटी नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर बेटियों के लिए इंसाफ मांगना पड़ता है बार बार, तो आप समझिए कि देश का हालत कितना बेहाल हो चुके हैं, और देश का हालत जो है आज किस स्तर पे जा चुके हैं। मणिपुर जैसे कांड हो जाता है, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली की बात कह रही हूँ मैं, लोगों से बात करती हूँ, जब मणिपुर की बात करते हैं ना, लोग कहते हैं अरे दोनों समुदाय के बीच ही तो हुआ। अरे दोनों समुदाय के बीच अगर हुआ है, दोनों के बीच अगर लड़ाई हुई है, तो उसको खत्म करने का जिम्मेदारी किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है ना। जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में पुलिस है, वो करेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जितने भी इस तरह के घटना होते हैं उसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ही नाम क्यों होता है, या फिर किसी भी नेता का? अगर उत्तराखंड की बात करें तो दुष्यंत गौतम जो वीआईपी माने जाते हैं, अभी बिहार में बात कीजिए तो नीतीश कुमार के बेटे पे ही आरोप लग रहे हैं। मंत्री के नाम पप्पू यादव ने गिना दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं वही तो क्यों करेगा कार्रवाई? जब पुलिस उनके हाथ में, कार्रवाई कौन करता है? हम सबसे पहले जो है एफआईआर करवाने जाते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जिसको देने के लिए जाते हैं वो पुलिस होता है, और पुलिस के बाद ही आगे की कार्रवाई होते हैं। फिर उसके बाद आप मांग करते सीबीआई का, आप मांग करते कि नहीं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होना चाहिए। तो आपका सीबीआई, जब पुलिस जिनके हाथ में है, पुलिस तो देखो, पुलिस अपना काम अगर करने पे आ जाए तो गरे मुर्दे भी उखाड़ लेता है, इतना मुझे पता है। पुलिस के ऊपर दबाव होते हैं, खाकी वर्दी में दबाव होते हैं, खादी का जो खादी पहन के घूमते हैं ना, ये लोग दबाव देते हैं। इसी वजह से पुलिस अपने कामों को पूरी तरीके से नहीं कर पाते। दुख की बात यह है कि आप देखिए, आप कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, नाम तो सबका आ रहा है। प्रज्वल रेवन्ना का देखिए क्या हालत हुआ, कुलदीप सेंगर को देखिए। फिर उसके बाद ये लोग सारे तो बलात्कारी भरे पड़े हैं ना। तो आपको क्या लगता है, जो बलात्कार करके ये लोग इंसाफ देने वाली बात है? एक बलात्कार